नमस्कार, मैं रोहन शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से। खबर यह है कि राहुल गांधी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे बीजेपी के तमाम नेताओं के होश उड़ गए। जी हाँ, यहाँ तक कि अगर बात करें तो राहुल गांधी के सवालों का जवाब मोदी सरकार के ना कोई मंत्री दे पा रहे, ना बीजेपी नेता दे पा रहे। क्या सवाल पूछा है राहुल गांधी ने और आखिरकार ऐसा सवाल है क्या? आज मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि राहुल गांधी किस तरह से लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं और इसके साथ ही साथ सरकार का सच भी जनता को बताते नजर आ रहे हैं। चलिए, मैं सवाल की बात कर रहा था कि आखिरकार राहुल गांधी ने सवाल क्या पूछा है। देखिए, राहुल गांधी ने सवाल पूछा है देश में कोरोना की जो लहर चल रही है उसको लेकर, इसके साथ ही साथ देश में जो वैक्सीन की धीमी रफ्तार है इस पर राहुल गांधी ने सवाल किया। जी हाँ, राहुल गांधी ने जो कोरोना में वैक्सीन जो लगाई जा रही है उसकी धीमी रफ्तार को लेकर जो सरकार से सवाल पूछा है ना, ये सवाल सरकार को पसंद नहीं आया और सरकार ने चुप्पी साध ली है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी के सवाल के बारे में, इसके साथ ही साथ सरकार की चुप्पी के बारे में। देखिए खास रिपोर्ट। देश में वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष के बीच जमकर वार पलटवार हो रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त देश में कोरोना रोधी टीकों की कमी पर पर्दा डालने के लिए भाजपा के चिर परिचित झूठ और नारों की जरूरत नहीं है, बल्कि त्वरित और संपूर्ण रूप से टीकाकरण करना इस समय आवश्यकता है। कांग्रेस नेता ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, भारत को त्वरित और संपूर्ण टीकाकरण की आवश्यकता है। जिस तरह से भारत में देखने को मिल रहा है कि कोरोना के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन अभी भी तीसरी लहर के आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से देश में आने वाले समय में भी कोरोना की तीसरी लहर से स्थिति और खराब हो सकती है, इससे देखते हुए सरकार को टीकाकरण पर जोर देना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया, प्रधानमंत्री की फर्जी छवि बचाने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयास से वायरस को मदद मिल रही है और लोगों के जीवन के लिए खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने जिस खबर का हवाला दिया उसमें कथित तौर पर कहा गया कि कई वैज्ञानिकों ने टीकों की दोनों खुराक के बीच अंतराल बढ़ाने का कदम जो है वो समर्थन किया गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद में श्री राम कहने पर बुजुर्ग शख्स की पिटाई का भी मुद्दा उठाया। वैसे आपको बता दें, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर पहले भी मोदी सरकार को घेरा है। यहाँ तक कि अगर स्थितियों की बात करें तो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी दिखती नजर आ रही है। कई राज्यों में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई है। यानी कि देखा जाए तो सरकार ने बड़े बड़े दावे तो किए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्थितियां जो हैं वो ये बता रही हैं कि वैक्सीन की धीमी रफ्तार की वजह से आगामी समय के अंदर जनता को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्थितियों को देखते हुए वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया है और अब तो ये भी कर दिया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन करवाए भी लोगों को वैक्सीन लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में बड़े स्तर पर जो टीके की कमी देखने को मिल रही है और ख़ास तौर पर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक टीका नहीं लग पाया है। ऐसे में ये सवाल लगातार चिंता खड़े कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आने वाली तीसरी लहर और इसके साथ ही साथ देश में जो तीसरी लहर को लेकर संभावनाएं जाहिर की थी उसको लेकर भी अपनी बात रखी। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए जाएंगे और उसके लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला था कि विश्लेषकों ने इस ओर इशारा किया था कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो इससे आने वाले समय में स्थितियां और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आगामी समय के अंदर
जिस कदर स्थितियां खराब होंगी उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता नजर आ रहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर कितनी भयावह होगी। हालांकि राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए ये भी कहा था कि जिस तरह से सरकार धीमे स्तर पर वैक्सीनेशन का काम कर रही है, इससे लोगों को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगर बात करें, कई विपक्षी पार्टियों ने भी मोदी सरकार के वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन देखा जाए तो सरकार ने दावा किया है कि आगामी साल 2024 से पहले ही देश में बड़े स्तर पर लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार ने जो वायदा किया था और जो सरकार जिस बात पर जोर दे रही थी उसमें कितनी हद तक सच्चाई है और अभी तक कितने लोगों को देखना होगा कि वैक्सीन लग जाएगी। तो देखा आपने, राहुल गांधी के सवालों का जवाब किसी बीजेपी नेता के पास नहीं है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सरकार कई मुद्दों पर घिरती नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि देखने को क्या मिल रहा है कि मोदी सरकार जो है यानी पीएम मोदी वो केवल अपने मन की बात कर रहे हैं। वो कैसे, अब आप ये भी समझिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। योगी मंत्रिमंडल में बड़े बड़े अभी तक फेरबदल हुए और खबर यहां तक सामने आई कि उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में जो बड़े बड़े फेरबदल हुए वो फेरबदल योगी आदित्यनाथ के कहने पर नहीं हुए, बल्कि दिल्ली में बैठे बैठे हुए, यानी कि पीएम मोदी ने ये फेरबदल कराए। और खबर तो यहां तक भी है कि देखने को क्या मिल रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम, उनका साफ कहना है कि अभी सीएम का चेहरा कौन होगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से, इस पर अभी तक कोई राय नहीं निकल पाई है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अब सीएम का चेहरा तलाशा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी ने अभी एक सस्पेंस लगा रखा है कि सीएम कौन होगा। और कहीं ऐसा ना हो बीजेपी का ये सस्पेंस उन्हें लेकर डूब जाए, क्योंकि बंगाल में भी ऐसा ही हुआ था। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस किया और जनता ने टीएमसी को वोट कर दिया। उत्तर प्रदेश में क्या हाल रहेगा ये जनता को हम जरूर बताएंगे, दर्शकों को जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये कहा जाए तो सरकार कई मुद्दों पर गिरती नजर आई। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।